युवाओं के भविष्यों की चिंता करनी होगी। क्या कारण है, क्या झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों हमें अपने राज्य में ये सुख सुविधाएं नहीं मिलती? क्यों हमें अपने राज्य में हमें रोजगार के अवसर नहीं मिलते? आज दूसरे राज्यों में हमारे युवा जाते हैं, वहां उन्हें अपमानित किया जाता, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, झारखंडी कहकर उन्हें अपमानित किया जाता है। क्यों जरूरत पड़ती है आज हमारे युवाओं को दूसरे राज्य में जाने की? क्यों हमें अच्छी शिक्षा अपने जिले में नहीं मिलती? क्यों हमें रोजगार के अवसर अपने जिले में नहीं मिलते? क्यों उद्योग, क्यों कारखाने हमारे राज्य में, हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। साथियों, आज ये वादा करने आया हूं आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। ये वादा आप लोगों को दिलाकर करता है। बड़ी बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि हम लोग आगे बढ़े। कई ऐसे लोग हैं जिनको युवा आगे बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते। चिराग पासवान ने भी जब मजबूत कदम उठाए थे तो मेरे नेता, मेरे पिता के निधन के बाद चिराग पासवान को भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। मेरा घर, परिवार, पार्टी, जिस पार्टी को मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, उस पार्टी से ही मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया गया। पर चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना चिराग पासवान किसी से डरता है, ना किसी से घबराता है। और भैया, झुकने वाला तो मैं अपने नेता, अपने पिता के अलावा किसी के सामने नहीं हूं। ये बात भी इन शक्तियों को समझ आनी चाहिए। चिराग पासवान सिर्फ एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है कि कैसे मेरे युवा साथी अपने राज्य में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों के साथ रहकर कैसे मेरे युवा आगे बढ़े। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो उस वक्त उन्होंने सपना देखा था, एक विकसित झारखंड राज्य का सपना देखा था। अपने पिता के इस सपने को मैं पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से मेरे पिता, जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के गरीब, वंचित, शोषितों की हमेशा मदद करने का काम किया। आज मेरे जितने साथी ये मोबाइल फोन जो आप लोगों के हाथ में है, ये मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन। जब वह दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये उस वक्त की बात है जब इनकमिंग पर भी 18-20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि मोबाइल फोन अमीरों की जागीर है, गरीबों के हाथ कभी नहीं आएगा। पर मेरे पिता ने इस सपने को पूरा करके दिखाया। कोरोना के समय
जब उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर उनकी चिंता थी उन गरीबों के लिए जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर अपने अपने गांव जाने के लिए मजबूर थे। उस वक्त उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना का निर्माण किया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच मेरे नेता की सोच को मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया और आज उनकी वजह से देश की बड़ी गरीब आबादी को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। साथियों, आज यही आग्रह करने आया, ये जितने लोग हैं, ये सब लोग सत्ताधारी जो राज्य सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, सिर्फ हम लोग को लूटने का काम करते हैं और अपनी लूट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं, हम लोगों को डराने बहकाने का काम करते हैं। कभी ये लोग बोलते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी ये लोग बोलते हैं संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, आज पुनः आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हूँ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये विश्वास लेकर और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है, न संविधान को कोई खत्म। पर हाँ, खतरा है तो झारखंड की सरकार में बैठे तमाम अहंकारी सत्ता दल के नेताओं को